गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट स्पिल मैनेजमेंट। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्पिल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, स्पिल के लिए हम क्या क्या करते हैं बेसिकली, उसके बारे में बताऊंगा। स्पिल बेसिकली जो होता है वो हॉस्पिटल्स में होता है। जैसे कि टू टाइप्स का होता है वैसे स्पिल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। बायोलॉजिकल के अंदर आता है ब्लड, वॉमिटिंग, यूरिन एंड स्टूल, अदर थिंग्स। जो अगर मान लो कोई एक लैब टेक्नीशियन या लैब स्टाफ जो होता है वो किसी पेशेंट का या सैंपल ले रहा है, मान लो वो सैंपल नीचे गिर जाता है, कम से कम 10 mm से कम है, इट मीन्स तो स्टाफ नर्सेज ही उसको क्लीन कर सकती हैं। बट बेसिकली अगर वो 10 mm से ज़्यादा है, इट मीन्स वो मेजर्स में काउंट होता है। इट्स अ टू टाइप्स, माइनर एंड मेजर अकॉर्डिंग टू द साइज। तो अब साइज़ के हिसाब से देखें तो माइनर और मेजर होते हैं। माइनर जो होता है 10 mm से कम होता है, और जो मेजर होता है वो 10 mm से ज़्यादा होता है। जब मेजर होता है तो हमें कोड अनाउंस करना होता है। फर्स्टली कोड अनाउंस, कोड ऑरेंज करते हैं, जिससे एक हैजमेट टीम होती है वो बेसिकली वहाँ जिस भी डिपार्टमेंट में हुआ है वो कोड में बताया जाएगा, कौन अनाउंस करा जाएगा प्रॉपर्ली किस कोड का जगह हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट में हुआ है। उस जगह पे हैजमेट टीम जो आती है और उसको क्लीन करती है। हर एक हॉस्पिटल का ही प्रोटोकॉल होता है अकॉर्डिंग टू द एनएमईएच। सबसे पहले जो वहाँ पे एट प्रेजेंट पे स्टाफ होता है वो उसको क्या करता है, कवर अप करता है और सराउंडिंग मार्किंग कर देता है और क्वेश्चन बोर्ड लगा देता है। उसके बाद सबसे पहले ये देखना होता है कि वो जो बंदा है, जो भी बंदा खड़ा है वो सेफ है वहाँ, आई एम सेफ, वो सबसे पहले बताएगा कि आई एम सेफ। अगर वो सेफ है उसके बाद दूसरा जो बाकी लोग हैं वो सेफ हैं कि नहीं है वो चीज़ चेक करनी है। अगर वो चीज़ चेक करने के बाद फिर हमें क्या करना है, उस सराउंडिंग एरिया को मार्क करना है, क्वेश्चन बोर्ड लगाना है और सबको एक चीज़ बोलनी है कि आप अपनी पोजीशन से सब जगह खड़े रहिए, इस साइड से या इस एरिया से कोई नहीं क्रॉस करेगा। क्यों? अगर मान लो एक जगह ब्लड गिरा है और किसी के शूज़ पे भी लग जाता है तो एक जहाँ जहाँ फुट स्टेप्स उसके मार्क होते जाएंगे वहाँ वहाँ जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता जाएगा जहाँ जहाँ भी है। तो इसलिए हमें सबको एक जगह पे स्टॉप कर देना है, क्वेश्चन बोर्ड लगाना है। उसके ऊपर सबसे पहले हमें ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल जो होता है, हमारे से नैपकिन्स होता है, जल्दी ऑब्जॉर्ब कर लेता है, वैसी चीज़ें हमें डालनी चाहिए। जो हैजमेट टीम है वो खुद अपना से एक सामान लेके आती है, किट लेके आती है, जिसको हम बोलते हैं स्पिल किट बोलते हैं। स्पिल किट बेसिकली हर एक फ्लोर पे, हर एक डिपार्टमेंट में अपने पर्सनली भी होती है, हर एक फ्लोर पे भी होती है। हमें उस स्पिल किट को मंगवाना है। स्पिल किट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पीपी किट। सबसे पहले पीपी किट के अंदर क्या क्या होता है, बेसिकली पीपी होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कैप, मास्क, गाउन, ग्लव्स, आइज कैप्स, आइज फेस शील्ड वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हैवी ड्यूटी ग्लव्स एंड बूट्स होते हैं। जो हैवी ड्यूटी बूट्स एंड ग्लव्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि जो बंदा उस चीज़ को क्लीन कर रहा है उस पर ऊपर ना गिर जाए। कोई ऐसा हो सकता है, कोई केमिकल भी हो सकता है, जैसे जो क्लीन कर रहा है या कोई भी उस को उठा रहा है उसको भी इन्फेक्शन ना लग जाए या उसको कोई भी ऐसे एसिडिक रिएक्शन ना हो जाए, इस वजह से उनको भी ये चीज़ें पहननी पड़ती हैं। अब पहनने उस किट के अंदर स्वीपर एंड वाइपर भी होता है। स्वीपर वाइपर के साथ एक येलो कलर की पॉलीथीन, कॉशन बोर्ड, हाइपो क्लोराइड सॉल्यूशंस और उसके साथ स्प्रे बॉटल होती है। जिसका उसी टाइम हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमें जो अपना सॉल्यूशन बनाना होता है, और एब्जॉर्बिंग मटेरियल के लिए भी वहाँ टिश्यू पेपर अवेलेबल होते हैं उस किट के अंदर। किट के लिए जो किट वाला बंदा किट लेके आएगा वो पूरी पहले पीपी किट पहनेगा, सबसे पूछेगा सेफ है। सेफ होने के बाद पहले वो डालेगा जितने भी नैपकिन उसके ऊपर डालेगा। नैपकिन डालने के बाद उसके ऊपर स्प्रे करेगा, हाइपो से स्प्रे करेगा, हाइपो 1% से। अब स्प्रे करने के बाद वेट करना होता है 15 to 20 मिनट्स का। उसके बाद उसको जो स्वीपर होता है, वाइपर होता है, उन दोनों से उसको स्वीप कर लेते हैं। 3 टाइम्स को, इस प्रोसेस को 3 टाइम्स के लिए करना होता है। अब 3 टाइम्स को इस प्रोसेस को आप करोगे, उसके बाद प्रोसेस करने के बाद उसको सब निकाल के आपको येलो पॉलीथीन जो अवेलेबल है बैग में उसमें डालना है। अब उसमें डालने के बाद एज यूजुअल उस पॉलीथीन को, जो नॉर्मल आपके पास बायो वेस्ट रखा है येलो बैग, उसमें नहीं डिस्कार्ड करना है, उसको सीधा ही हॉस्पिटल के जो सेग्रीगेशन एरिया है आउटर वाला वहाँ पे रखवाना, जिससे कोई भी और इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांस ना हो। उसके बाद आपको क्लीन करने के बाद नॉर्मल क्लीन कराना है। जो नॉर्मल जो हाउसकीपिंग स्टाफ है वो नॉर्मल तरीके से जो क्लीन करता है हाइपो से, वैसे क्लीन कराना है और बाकी चीज़ें हटा दें। उसके बाद सबको बोलना है इट्स नॉर्मल। तो ऐसे ही स्पिल किट को प्रोसेस करना है। अगर कोई भी स्पिल होता है, जैसे केमिकल होता है या बायोलॉजिकल होता है। एक चीज़ और, अगर कोई केमिकल गिर जाता है तो केमिकल गिरने के बाद उसके ऊपर मार्क करने के बाद हमें केमिकल स्प्रे नहीं करना होता है। बेसिकली जो केमिकल गिरा होता है उस केमिकल को जस्ट स्वीप और वाइप करके उसको वहाँ से हटाना होता है, क्योंकि केमिकल के ऊपर केमिकल डालते हैं तो केमिकल रिएक्शन हो सकता है। इस चीज़ का वो ध्यान रखना है। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन हेल्थ केयर वर्कर्स और जो जीडीएस हमारे जनरल ड्यूटी असिस्टेंट स्टाफ होते हैं, ये डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए है। आप सब इस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप
लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। मेरा यही लिंक हम यूट्यूब पे भी है, आप प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।